मन में लोगों का आक्रोश है। और मार्च में हम लोग फिर पटना के गांधी मैदान को बुकिंग करने जा रहे हैं और वहां उस ग्राउंड को भरने का काम करेंगे। उसके लिए हम लोग अभी से मेहनत करने जा रहे हैं और उसके बाद हो सकता है क्रमवार हर राज्य में भी हम लोग इसको करें, क्योंकि हम लोग इस बार छोड़ने वाले नहीं है सर। 6 महीना के अंदर हम लोग को रिजल्ट निकलना है, चाहे तो सहारा के अधिकारी हम लोगों का भुगतान करते हैं या सहारा के सारे अधिकारी जेल चले जाए। यही दो चीज अगर आर पार होगा। अब हम लोग कुछ सुनने की स्थिति में नहीं है। एम्बार्गो, मारुति संस्थान, ये फलना ढकना, अब कुछ नहीं सुनना है। बस सीधा है कि पैसे की लड़ाई होगी और सिविल केस के साथ साथ अब क्रिमिनल केस भी होगा। ये हम लोग तय कर रहे हैं। वकील साहब से बातचीत चल रहा है। जितने भी सुसाइड हो रहे हैं इनको हम लोग सुसाइड ना मानते हुए हत्या का केस लगवाने जा रहे हैं। अपने ही केस में आईए लगाएंगे और इसको क्रिमिनल केस में कन्वर्ट कराने का प्रयास किया जाएगा, तभी ये लोग मानेंगे। बहुत हो चुका है, कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ सर। बस और ज्यादा क्या कहें, बाकी लोगों को बोलने का मौका दीजिए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जिस प्रकार से झारखंड में सरकार के मुखिया आप लोगों के साथ खड़े हैं और मजबूती से वो काम भी कर रहे हैं और आप लोग संतुष्ट हैं उनके कार्य से, बिहार में सत्ता पक्ष, मान ली सत्ता पक्ष के तो खिलाफ आप खड़े ही हैं, लेकिन विपक्ष में जो गरीब गुरुओं की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो आकर के खड़ी हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी के अगर माननीय सांसद आकर के साथ आपके साथ खड़े तो ये बड़ी घटना है, बड़ा पहल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या आरजेडी, जो अभी तेजस्वी जी वहां पर हैं और उनको कुछ स्कोप तलाश रहे हैं, अभी 2025 में चुनाव, अभी बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन हुआ तो भी वो वहां गए थे, तो इतना बड़ा जो उनका वोटर वर्ग है, तो आरजेडी का समर्थन क्यों नहीं मिल पा रहा है? कांग्रेस पार्टी का समर्थन आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है बिहार? देखिए, स्थिति ऐसी थी सर कि सहारा का मामला इतना उलझा हुआ है, इस देश के सांसद विधायक को इन लोग उनको ही पर, जैसे सुप्रीम कोर्ट को इन लोग बरगला के रखे 12 साल से, इन लोगों को ही बरगला दिए कि पूरा मामला न्यायालय में है, न्यायालय से फैसला होने वाला है, एम्बार्गो लगा हुआ है, ये सारी चीजें हो जाएगी तो हमारे पास 3 गुना संपत्ति है, हम सबका भुगतान कर देंगे। असली बात किसी को पता नहीं है कि इसके अंदर कितना ये हुआ। आपको भी देखे ना, 2 साल से आज चीफ वाइफ का लाइव चला करके सारी बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तब जाकर के आपको इतना बात समझ में आया होगा कि कितना लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये नेता लोगों को समझाना इतना आसान नहीं होता है। हमसे पहले उनके पास में संसाधन है, ध्यान है, ये लोग पहले पहुंच जाते हैं। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से झारखंड के लोगों ने समझा, प्रशासन के लोग भी समझ गए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी समझ गए, तो बिहार के लोगों को भी अब समझाना आसान हो गया है। एक सांसद को समझा लेंगे, 10 लोगों को समझा लेगा। और इसके लिए हम लोग खुद डोर टू डोर जाकर के लोगों से बात करना होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव से लोग मिले, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनके मैनिफेस्टो में भी हम लोग इसको डलवा लें। कल हमने सुदामा सर से एक प्रॉमिस भी लिया कि आपको भी अपने मैनिफेस्टो में डालना पड़ेगा इस बार का इलेक्शन में, वहां भी भरे हैं। ये हम लोग प्रयास करेंगे। असल लड़ाई अब शुरुआत हुआ, अभी तक तो केवल फाउंडेशन तैयार हो रहा था। लड़ाई अब इसके आगे बहुत जबरदस्त होगा। 6 महीना में हम लोग को रिजल्ट निकालना है, अब इससे ज्यादा नहीं। अगर आप ये बात जाकर के तेजस्वी जी को समझाएंगे कि देखिए झारखंड में आपके अलाई जो हैं, आपके पार्टनर हैं, जो वहां आप मुख्यमंत्री हैं, वो किस प्रकार से हमें मदद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जब हमारी बात से कन्विंस्ड हैं तो आपको भी कन्विंस होना चाहिए। शुरुआत में चलिए आपको प्रबंधन के लोगों ने गुमराह किया कि नहीं मामला कोर्ट में है, एम्बार्गो लगा हुआ है, ये सब जब खत्म हो जाएगा तो हम सारी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन यही बात हमने हेमंत सोरेन जी को समझाई, हेमंत सोरेन जी हमारी बात से सहमत हुए और हमें वो मदद कर रहे हैं। आपको भी मदद करना चाहिए, आपके अलाई यहाँ पर खड़े हो गए हैं। ये जब आप पटना गए थे तो क्या आपने कोई पत्र तेजस्वी जी को या प्रदेश के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को मिलने की कोशिश की आप लोगों ने? जी नहीं, अभी हमने ये प्रयास नहीं किया है, लेकिन हमारी आवाज वहां बहुत जल्द जाएगी। हमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक है माननीय अरूप टंडन जी, उनसे मेरी बात हुई है कि राहुल गांधी तक का टाइम लिया जाए। और तेजस्वी जी के उनके साथ भी इनका बड़ा बढ़िया रिश्ता है, चूंकि चाबर का विधायक कह रहे हैं, उनके पापा खुद ही चाबर का विधायक रहे हुए हैं। लालू जी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था शहीद गुरदास चटर्जी जी का, तो इनसे बात हुई है। ये सारा लाइनअप करवा रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग वहां तक पहुंचेंगे और आप देखेंगे वो उनके साथ हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा, सारी चीजें होगा। हर चीज अचानक तुरंत नहीं रह जाता है सर, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है।
आज हम लोग हमारी ये स्थिति है कि एक पैर मेरा पटना में और एक पैर रांची में रह रहा है। तो किसी भी काम को करने और करवाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लोगों के साथ बैठना पड़ता है, समय लेना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे लिए फ्री नहीं बैठे हुए हैं ना। तो लोग राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पूरा राज्य का काम है, उस बीच में हमको समय लेना, उनसे बात को रखना, उनको कन्विंस करना, थोड़ा सा टाइम लगता है सर। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हम लोग चल रहे हैं, वो होगा, चिंता न करें, बहुत जल्द होगा। और लेकिन अभी रिसेंट यही है कि हमने हमने एक डेवलपमेंट किया कि बिहार के मुख्य सचिव और वहां के माननीय डीजीपी साहब को हमने अपनी संस्था की ओर से, जो बिहार में जितने भी एफआईआर थे, जिसको पेंडिंग एफआईआर है, जिस पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, उन लोगों को हमने पत्र लिख दिया सारे एफआईआर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, जैसे झारखंड में हम लोग करवा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रयास मेरा यही होगा कि वहां के माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब और माननीय डीजीपी साहब के साथ हमारी एक मीटिंग हो जाए। हम उसके प्रयास में लगे हुए हैं, नेताओं से तो मिलते रहेंगे। ये हम लोग बहुत जल्द करने के लिए जा रहे हैं। कल हमने सुदामा सर से भी रिक्वेस्ट किया है कि डीजीपी साहब को जो हम पत्र लिखे उसके ऊपर टाइम देने का काम करें, और आप मेरे साथ चलिए। आगे वहाँ शुभम जी भी हैं, ब्रेन ऑफ बिहार को, जो हर चीज को बहुत बढ़िया जानते हैं। झारखंड में भी हम लोग को बहुत हेल्प किए हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी केस में उन्होंने हेल्प मिला है। इन सारे लोग लेकर के हम लोग वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के पास बैठेंगे और सबसे पहले उस एफआईआर पर कार्रवाई करवा दें और इन अधिकारियों को पहले जेल भिजवा दें। पहला काम मेरा यही होगा, और उसके बाद हड़कंप मचेगा। तो उसके बाद कल के आंदोलन से आपको कोई ऐसी उम्मीद लग रही है कि 7 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है और 8 को भी जो हियरिंग है, उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सिंपैथेटिकली विचार करेगा कि निवेशक जो हैं अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं? ये सब कहने में अच्छा लगता है सर, ये सब भाषण में अच्छा लगता है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा कोर्ट है, और जो इधर जो भी चीजें होता है उसमें भले 10-20 लोग मर जाएं, बहुत कुछ अफरा तफरी मच जाए, तब जाकर के सौता संज्ञान लेता है। और नहीं तो ऐसे 4,000, 5,000, 10,000 भीड़ होके भी कुछ भी हो जाए उसके लिए सौता संज्ञान नहीं लेता है, और इसका फर्क वहां कुछ भी नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में कागजात बोलते हैं, एविडेंस बोलते हैं, वहां अपने आप प्रूफ करना पड़ता है, तब जाकर कोई बातें बनती है। भाषण देने में अच्छा लगता है कि हम ये कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमसे डर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कांप जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है वास्तविकता में, जो मैं देख रहा हूँ। अब तो चूंकि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में है तो ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जितना साक्ष्य और जितने एविडेंस लगाए गए हैं उसके आधार पे कल की जो सुनवाई होने वाली है पोर्टल वाला, जिसको हम लोगों ने आईए लगा करके चैलेंज किया है कि इसमें बहुत गलत हुआ है, और उस पर बातें होगी। 29 नंबर पे हमारा आईए है। अगर हमारा आईए पर बोलने का मौका मिला तो हमारे सारे अधिवक्ता, करीब 10 अधिवक्ता हैं जो आज दिल्ली की ओर कूच कर गए हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। 175 पेज का मेरा पिटीशन लगा हुआ है और बहुत अच्छा होमवर्क किया गया है। और परसों की जो सुनवाई है उसमें हम लोग तो नहीं है, क्योंकि हम लोग को नहीं बुलाया गया है, फिर भी हमारे वकील वहां रहेंगे कोर्ट रूम में, क्योंकि वो 5 सितंबर वाला जो जजमेंट था उस जजमेंट का केवल रिव्यू करना है कि सहारा वो काम करके आया है कि नहीं आया है, बस इतना ही मतलब है। अगर वो काम करके आया होगा तो अति सुंदर होगा सहारा के लिए, अगर नहीं करके आया होगा तो बरसोवा की जमीन बिकेगी, इनके अधिकारियों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि 20 अधिकारी का नाम ले लिए थे बंद लिफाफे में, और बरसोवा की जमीन बेचने के बाद भी अगर 10,000 करोड़ रुपया पूरा नहीं हुआ जो सहारा से भी बकाया है, तो इनका और भी संपत्ति जब्त करके उस केस को क्लोज किया जाएगा। और उसके बाद हमारे जो रिट पिटीशन लगी हुई है पूरे देश के लिए 2.5 लाख करोड़ के लिए और अपने एनजीओ के 30,000 मेंबर्स के लिए, उस पर हम लोग कार्रवाई शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले और एक काम हम लोग करने जा रहे हैं। कल हो सकता है मैं रांची में रहूं। अपने केस में झारखंड सरकार से एक आईए लगवाना है, उसका सारा ड्राफ्ट करीब करीब फाइनल हो गया है। उसके माध्यम से जैसे झारखंड में कमीशन बनाने की बात हो रही है, वो एनजीओ के लोग, हम लोग उस कमीशन में रहने जा रहे हैं, और उसके आधार पर वेबसाइट बनाने की बात हो रही है जिससे कि सारा डाटा मंगवाया जा सके पब्लिक का, और एक डाटा सहारा के अधिकारियों से मांगा गया है, और उसी के आधार पे आईए जो लगेगा वो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड होम मिनिस्टर और होम सेक्रेटरी से जो अप्रूवल लेना है उसका ड्राफ्ट मोटा मोटी फाइनल हो गया है। तो कल उसको हम लोग फाइनल कर लेंगे। वो ड्राफ्ट हम लोगों ने पढ़ लिया जो सरकार ने हमें भेजा, मुझे अच्छा लगा। हम जितना सोच रहे थे उससे बहुत
ज्यादा अच्छा वो लोग ड्राफ्ट किए। तो वो फाइनल होने के बाद में वो अप्रूवल के लिए चला जाएगा और मोटा मोटी हमको लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर झारखंड सरकार से अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग इस केस में आईए लगवा देंगे। जब झारखंड सरकार की तरफ से आईए लग जाएगा सुप्रीम कोर्ट के केस में, तो आप समझ सकते हैं कि केस कितना शक्तिशाली हो जाएगा। तो केस झारखंड सरकार का हो जाएगा, फाइनेंशियल के लिए भी उनको प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। फाइनेंशियल फंडिंग जितना भी उस केस में लगेगा वो झारखंड सरकार भी करेगा। साथ ही साथ उस केस से झारखंड को तो फायदा होगा ही, पूरे देश को भी फायदा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो भी चीजें निकलेगी वो केवल झारखंड के लिए नहीं होगा, पूरे देश के लिए होगा। तो हम लोग इस तरह से बढ़ रहे हैं सर, क्योंकि आनंद फानंद में हम लोग कुछ भी करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। बहुत तरीके से इस काम को करना पड़ रहा है, क्योंकि सामने वाली पार्टी बहुत मजबूत है। उसके पास लूटा हुआ देश का धन 8 से 10 लाख करोड़ रुपया है। तो पानी की तरह पैसा बहा रहा है, कपिल सिब्बल जैसे महंगा महंगा वकील खड़ा कर दे रहा है। हमारे पास जो डोनेशन के रूप में, जो पब्लिक में दिया संडे के रूप में, मेंबरशिप चाहे जो भी कह ले, मेरे पास कितना है, 40-50 लाख रुपए मेरे पास है, 60 लाख रुपए, उसमें से बहुत पैसे खर्च भी हो गए हैं। 30-40 लाख मेरे पास बचे हुए हैं। ये 1 से 2 डेट में खत्म हो जाएगा। फिर हम पैसा कहां से लाएंगे, ये सहारा इंडिया को मालूम है, ये लोग शक नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमको झारखंड सरकार हमको जो मदद करने जा रहा है, तो पैसे से भी हम ताकतवर हो जाएंगे कि हम भी महंगा महंगा वकील वहां खड़ा कर सकते। हमारे लीगल टीम अगर चाहे किसी और भी महंगे वकील को रखने के लिए, तो हमको दिक्कत नहीं होगी। अभी सोचना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम बहुत तैयारी के साथ जा रहे हैं सर। हम आनंद फानंद में कोई काम नहीं करेंगे, बहुत तरीके से करेंगे ताकि हम लोग रिजल्ट निकाल। हाँ, थोड़ा आज मणिभूषण जी से बात करते हैं। मणिभूषण जी ने काफी मेहनत किया है। मैंने उनको देखा कि वो कैंपेन कर रहे थे, लोगों को बुला रहे थे कि आप गांधी मैदान आइए, आह्वान कर रहे थे। मणिभूषण जी, क्या पटना की मीडिया ने कोई संज्ञान लिया? आशुतोष जी, पहले तो आपको नमस्कार सर। मैं राष्ट्रीय कमेटी के नागेंद्र कुशवाहा सचिव जी, उनको भी नमस्कार सर। गिरिडीह जी को, उनको भी नमस्कार सर, और अनवर जी को भी। बात तो आशुतोष जी सही बोले, जब बिहार जब सजगता है तो छोड़ता नहीं है। अब बिहार लड़ाकू प्रवृत्ति को होता है, भोले भाले भी होते। और दूसरी बात सर, और अभी 9 तारीख को हम लोग को मार्च में करना है, 9 मार्च को सर। उसमें भी हम टोटो हर जिले में घुमाएंगे। और देखिएगा गांधी मैदान दम कसा कस भर जाएगा। ये तो अभी झांकी है सर, छोटा मोटा हुआ है। हॉल तो रूम छोटा हो गया था, उसका चौगुना बाहर आदमी बैठा खड़ा था, बरामदा में था, कोई रोड पर था, हॉल के अंदर भी खड़ा था, कोई जमीन पे बैठा हुआ था, जगह नहीं था। आशुतोष जी, यहाँ के लोग बहुत जज्बे होते हैं सर, और जब आमादा हो जाता है लड़ने के लिए, तो वो आगे पीछे नहीं सोचते हैं। अब पैसा तो पाई पाई, जो अमित शाह बोलते हैं पाई 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 पाई, बिहार ही लेके दिखाएगा। ये नहीं हम घमंड कर रहे हैं सर आशुतोष जी, बिहार के लोग बहुत जज्बा होता है सर। अब बिहार में सब क्रांतिकारी ही है, बिहार से सब कुछ होता है। क्रांतिकारी तो है, लेकिन हमने आपसे सवाल पूछा कि क्या बिहार की मीडिया ने कहीं कोई जगह दी कि हाँ, सहारा के निवेशक गांधी मैदान पहुंचे थे और ये इतने हजारों की संख्या में आए थे, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था और सुदामा प्रसाद इसको लीड कर रहे थे, कहीं कोई खबर आई? आशुतोष जी, मीडिया तो जो स्तंभ बोलते हैं, मगर जो नेशनल मीडिया, वो नेशनल मीडिया में तो नहीं आई थी। हाँ, यूट्यूबर लोग आए थे, यूट्यूबर में आए थे, पेपर में आया, न्यूज आया, वो आया। आशुतोष जी, ऐसा नहीं कि झूठ क्या बोले कि नहीं नेशनल मीडिया लोग आए। नेशनल मीडिया सहारा के कहीं भी हम देखते हैं कि नेशनल मीडिया कहीं नहीं, दिल्ली भी गए थे, जंतर में भी गए थे, लखनऊ भी गए थे, वहां मीडिया लोग आते नहीं है। वो गोदी मीडिया हम लोग बोलते हैं उसको। आप ही लोग ऐसा व्यक्ति है सर जो हम लोग को सहारा का लाइव दिखाते हैं या कहीं भी यूट्यूब पर दिखाते हैं। आप लोग का बहुत बहुत हम आभार करते हैं सर, जो सहारा का मुद्दा को उठाते हैं और केंद्र सरकार तक भी आवाज जाती है। जो आप कहते हैं सहारा प्रबंधन ही देखती है, बात सही है। और सहारा प्रबंधन को अब सोचना पड़ेगा कि बिहार जग गया है। अब बिहार जब जगता है तो सर सबको उसको पता है, हेडक्वार्टर में या दिल्ली में बैठे हो या लखनऊ बैठे हो या मेस्डोनिया में कोई भी हो, सहारा का पैसा तो पाई लेंगे सर आशुतोष जी। अभी 9 मार्च को हम लोग का है,
उसमें भी हम लोग अभी से तैयारी शुरू कर दिए हैं। और सभी जिला में, जिला अनुमंडल, जिला सब जगह हम लोग कमेटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आशुतोष जी, आप सही में बिहार से लगभग रुपया में 12 ना बिहारी के लोग पहुंचे हुए थे। बाहर के लोग एक 2 4 5 आदमी सब जगह से पहुंचे थे। ज्यादातर बिहार के लोग, अगल बगल के लोग पहुंचे थे। और जिस तरह हम गाड़ी घुमाए थे उसमें जमाकर्ता लोग भी आए थे। कोई बच्चा लेकर आया था, सब छोटे छोटे तबके से सर, जो सब्जी बेचने वाला, खोइचा बेचने वाला। क्या कहें सुतोष जी, जब हम गाड़ी घुमा रहे थे, हमको याद आता है एक बूढ़ी बेचारी रोने लगी थी। उसका रुवाई छुट के हमको रुवाई आने लगा। मगर क्या करें, सहारा प्रबंधन को अभी भी नींद नहीं टूट रहा है। हम तक कहेंगे अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि आप कहते हैं सहारा इंडिया परिवार, अब विश्व का विशालतम परिवार बोलते हैं। अभी भी वक्त है, अपने चैनल से या कोर्ट में बोल दे कि हमसे जो गलती हुआ उसको माफी मांगते हैं। और जितने एजेंट हो या जमा करता हो, उसका पाई पाई पैसा दे दे। जहां बनता है, जो बनता है उसी का पैसा है। या सहारा शहर बनाओ, या लखनऊ में जितने हो या कहीं भी जमीन हो, अभी भी जमीन पड़ा हुआ है। हम लोग का बिहार में संपा चल कर जमीन बेच के निकल गए। आशुतोष जी, हम यही कहेंगे उनको, अभी भी कहते हैं मुझसे कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई एक ही है, पैसा। और हम अपना पैसा मांग रहे हैं, पर्सनल पैसा मांग रहे हैं, ना कि उनसे कोई भीख मांग रहे हैं। आशुतोष जी, हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और सहारा से अगर रहते इस पर जरूर मंथन करते हैं, अभी भी करते हैं। सहारा से उतना दिल के बुरा नहीं थे, जो भी बुरा थे उनके चट्टे बट्टे थे। ओपी श्रीवास्तव सबसे है, या जेवरत राय, ये लोग क्रिमिनल टाइप के हैं। ये नहीं कि मन से बोल रहे हैं। सुब्रत राय जी उतना अंदर से, भीतर से वैसा व्यक्ति नहीं थे। इसी के कारण उनका दोनों बेटा श्रम के लाश से इंडिया में नहीं आने रहे। क्या उनके पिताजी चले गए, मगर उनको शर्म लग रहा है कि किस मुंह से जाएंगे। अगर भगवान जाते हैं वहां पर, सब वहां पर बात रखेंगे, हो सके कानूनी पेच में फंस ना जाए या जेल के अंदर जाने ना पाए। कि हम लोग बिहार में देखा है 10 किए हर जगह किया हुआ है, कानूनी तलवार पर लटक रहा है। आम नक्कल वो लोग जाएंगे ही, ये हम वादा करते हैं सर, सही में करते हैं। कानूनी में जाना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं देंगे, गरीब का हाई लेट बहुत बदुआ खराब होता है। सुतोष जी, किसी का पैसा लेके नहीं दीजिएगा, मरलों को उसका आत्मा शांति नहीं मिलता है। इन हम बदुआ दे रहे हैं सर। आशुतोष जी, हम एक विनती मानते हैं, अभी भी सहारा सुब्रत राय के परिवार जितने लोग हैं, अगर कलंक, माननीय स्वप्नाया जी बोलते कि हम कलंक धोना चाहते हैं, अभी भी धोने का वक्त है। हम लोग उनसे कोई विवाद नहीं है, उनसे कोई लड़ाई नहीं है। एक ही लड़ाई है, अपना पैसा। अगर पैसा दे दे, आज हम आंदोलन छोड़ देंगे, आज केस मुकदमा हम लोग उठा लेंगे। आशुतोष जी, ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि कल जो 7 तारीख है उस पर कुछ ना कुछ असर होगा। सेबी सहारा की हियरिंग भी है, तो इसलिए आज हम संक्षेप में ये बातचीत रखेंगे। कल की जो आपकी मीटिंग हुई है, आप लोग कह रहे हैं कि काफी सफल हुआ है, स्थानीय मीडिया ने उसको जगह भी दिया है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि सहारा प्रबंधन इन सभी घटनाओं पर नजर बनाए हुए होगी और सिंपैथेटिकली सोच भी रही होगी, अपने तरीके से काम भी कर रही होगी। हमें निवेशकों का पैसा देना है, किस तरीके से देना है, इस पर विचार भी करेगी। लेकिन कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो भी अपडेट हम आपके साथ लेकर के आएंगे। तो कल तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।